तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। मगर ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ऐ जन्नत तू तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ए मेरे परवरदिगार तेरी जन्नत की तारीफें बड़ी सुनी, ए मेरे मौला तेरी जन्नत के चर्चे बड़े सुने, ए मेरे मौला तेरी जन्नत की बहुत तारीफें सुनी। उसमें हूरे हैं ये भी सुन लिया, उसमें गिलमा है ये भी सुन लिया, उसमें फल फ्रूट के बागात हैं ये भी सुन लिया, उसमें दूध की नहरें जारी हैं ये भी सुन लिया। ए मेरे मौला जो मैं सोचूं वो सब तेरी जन्नत में मौजूद। ए मेरे परवरदिगार हमें तेरी जन्नत बड़ी पसंद है, दे दे। तो मशीयत रब्बानी ने हुक्म सुना दिया, जन्नत ऐसे थोड़ी मिलेगी। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार नमाज पढ़ी जन्नत के लिए, रोजा रखा जन्नत के लिए, हज किया जन्नत के लिए, ज़कात दिया जन्नत के लिए। हे मेरे मौला नमाज पढ़ी अब तो जन्नत मिल जाएगी, रोजा रखा अब तो जन्नत मिल जाएगी, हज किया अब तो जन्नत मिल जाएगी, ज़कात दिया अब तो जन्नत मिल जाएगी, गरीबों की मदद किया अब तो जन्नत मिल जाएगी। तो मशीयत रब्बानी ने हुक्म सुना दिया कि ते नमाजियों तुमने नमाज पढ़ी मगर जन्नत की कोई गारंटी नहीं, तुमने रोजा रखा मगर कोई गारंटी नहीं। हजरात मैं सोच में पड़ गया कि नमाज पे जन्नत की गारंटी नहीं, रोजे पे जन्नत की गारंटी नहीं। तो मेरे इश्क ने झंझोड़ करके कहा कि नमाज तो वो भी पढ़ते हैं और नमाज तो सुन्नी भी पढ़ते हैं, और नमाज आइए मैदान करबला में चलिए, नमाज हुसैनी खेमे में भी हो रही है, नमाज यजीदी खेमे में भी हो रही है, कयाम यजीदी खेमे में भी हो रहा है, कयाम हुसैनी खेमे में भी हो रहा है, रुकू यजीदी खेमे में भी हो रहा है, रुकू हुसैनी खेमे में भी हो रहा है, सजदा यजीदी खेमे में भी हो रहा है, सजदा हुसैनी खेमे में भी हो रहा है, कायदा यजीदी खेमे में भी हो रहा है, कायदा हुसैनी खेमे में भी हो रहा है। इधर भी नमाज पढ़ी जा रही है, उधर भी नमाज पढ़ी जा रही है, इधर भी अजान दी जा रही है, उधर भी अजान दी जा रही है, इधर भी तकबीर पढ़ी जा रही है, उधर भी तकबीर पढ़ी जा रही है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे आका इमाम हुसैन आपको हाथ ना देना था तो ना देते, आपको यजीद की बैअत ना करना थी तो ना करते, लेकिन नमाज तो एक जगह पढ़ लेते, अजान तो एक हो जाने देते, तकबीर तो एक हो जाने देते, नमाज तो एक जगह पढ़ लेते, इन जमात तो एक जगह कर लेते। आप अपने खेमे में नमाज पढ़ रहे हैं, यजीदी अपने खेमे में नमाज पढ़ रहे हैं। ए मेरे आका हुसैन नमाजियों की कसरत देख करके नमाज पढ़नी चाहिए। ए मेरे आका हुसैन आपको यजीदी खेमे में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको अपनी तरफ बुला लेते, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन ने आलम तसव्वुर में जवाब दे दिया। मैदान करबला से जवाब मिलता है कि नमाजियों की तादाद देख करके मत जा, नमाजियों की कसरत देख करके मत जा। मैंने कहा ये मेरे आका हुसैन, मैं नमाजियों की कसरत देख करके ना जाऊं तो क्या देख करके जाऊं, नमाजियों की तादाद देख करके ना जाऊं तो क्या देख करके जाऊं। तो जवाब मिला करबला की धरती से कि नमाजियों की तादाद देख करके मत जा, नमाजियों की कसरत देख करके मत जा, अगर जाना है तो इमाम देख करके जा, अगर इमाम रसूलुल्लाह का वफादार है तो हाथ बांध के पीछे खड़ा हो जा, और अगर इमाम रसूलुल्लाह का गद्दार है तो लात मार के अलग खड़ा हो जा। इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी, इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी, अरे जन्नत मेरे हुजूर के सदके में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी, जन्नत मेरे हुजूर के सदक़े में मिलेगी।
तुम ढूंढते हो शर्मो हया की यहाँ दौलत, वो फातिमा जहरा के दुपट्टे में मिलेगी। मैंने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, तो हमें तेरी जन्नत मिलेगी कैसे, हमें तेरी जन्नत कैसे हासिल होगी? तो कुरान करीम ने आगे बढ़कर के जवाब दिया, ये जन्नत लेने की तमन्ना करने वाले, ये जन्नत लेने की आरजू रखने वाले, ये जन्नत लेने की ख्वाहिश रखने वाले, तुझे जन्नत चाहिए? मैंने अर्ज किया हाँ कुरान, मुझे जन्नत चाहिए। जमीन बेचना पड़ेगी तो बेच दूंगा, मकान बेचना पड़ेगा तो बेच दूंगा, खुद को गिरवी रखना पड़ेगा तो रख दूंगा, मुझे जन्नत चाहिए। तो कुरान जवाब देता है, ये जन्नत लेने की तमन्ना करने वाले, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो तू तलवार हाथ में ले ले। मैंने कहा ले लिया। कुरान कहता है मैदान में उतर जा, कहा उतर गया। अब कुरान करीम का जवाब सुनो। कुरान कहता है जन्नत लेने की तमन्ना करने वाले, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो माल हो तो लुटा के ले ले और जान हो तो कटा के ले ले। मैंने कहा है कुरान, माल कैसा हो जान कैसी हो? तो जवाब मिलता है कि माल हो उस्मान गनी की तरह और जान हो औलादे अली की तरह, क्योंकि दुनिया के मालदारों में उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं और दुनिया के जानदारों में हुसैन इब्ने अली का कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन उस्मान गनी है? ये कौन इमाम हुसैन है? आज दुनिया के कुछ लोग कहते हैं कि खिलाफत का हकदार अली को होना चाहिए था, उमर फारूक आजम ने इंसाफ नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने इंसाफ नहीं किया, उस्मान गनी ने इंसाफ नहीं किया और खुद खिलाफत को यके बाद दीगरे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे, उमर फारूक आजम भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। इमाम हुसैन से उमर फारूक आजम कितनी मोहब्बत करते थे, आप जरा तारीख उठा करके देखिए। उमर फारूक आजम जब इस्लाम लाए थे और जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने थे और जब उमर फारूक आजम कुर्सी पे बैठे और जब आपने हुकूमत की बागडोर को संभाला तो उमर फारूक आजम के दौर में 10 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में 44 मुल्क उमर फारूक आजम ने फतह कर लिए थे। हर तरफ उमर फारूक आजम की शान के झंडे लहरा रहे थे। अंग्रेजों ने हजरत उमर की हिस्ट्री को पढ़ करके कहा था, अगर इस उम्मत में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम की हुकूमत होती। वो उमर फारूक आजम है। एक लश्कर ईरान की सरजमीन पे भेजते हैं, ये उमर फारूक आजम का लश्कर जो है कामयाब हो जाता है और जंग जीत जाता है। आपका लश्कर फतहुल नुसरत का झंडा लहरा दिया जाता है ईरान की सरजमीन पर। वहां से गुलामों को पकड़ करके लाया जाता है, माले गनीमत को लूट करके लाया जाता है, वहां से कुछ कनीजों को लेकर के आया जाता है। मदीने शरीफ की सरजमीन पे ला करके माले गनीमत रख दिया गया, मदीने की सरजमीन पे ला करके कनीजों को बिठा दिया गया। उन कनीजों में, उन बांदियों में, उन लड़कियों में एक लड़की ऐसी थी जिसके हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं था, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, जिसकी जमाल का कोई जवाब नहीं था, जिसके चेहरे से खूबसूरती के आसार नमूदार हो रहे थे। मदीने का हर इंसान ये चाह रहा था कि इसके साथ में मेरा निकाह हो जाए। उमर फारूक आजम की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर हमारे साथ उस लड़की का निकाह कर दिया जाए। उमर फारूक आजम कोई जवाब नहीं देते हैं। किसी ने कहा हुजूर आपके बेटे अब्दुल्ला भी जवान हैं, आप अपने बेटे के साथ उस लड़की का निकाह कर दीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया मैं उसका निकाह एक ऐसी शख्सियत के साथ करूंगा जिसके साथ करने पर मुझे पूरी दुनिया याद रखेगी, दुनिया मेरे अदल का नाम लेगी, दुनिया मेरे इंसाफ का नाम लेगी। उस लड़की का नाम कोई और नहीं था बल्कि उस लड़की का नाम शहरबानो था। उमर फारूक आजम ने मेरे आका इमाम हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा आका हुसैन, ये कौन इमाम हुसैन है? इमाम हुसैन की और हजरत उमर फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला की आपस में अनबन हो गई थी। तब इमाम हुसैन ने जलाल में फरमाया था, अरे तू हमसे बात कर रहा है, तेरा बाप भी हमारा गुलाम है और तू भी हमारा गुलाम है। उमर फारूक आजम की हुकूमत थी, उमर फारूक आजम कुर्सी पे बैठे हुए थे। बेटा ये सुन करके आंखों में आंसू ले आता है, उमर फारूक आजम के पास में आकर के कहता है आज
आज हुसैन ने मुझसे ऐसी बात कही है जिसे सुनकर के आंखों में आंसू आ गए हैं। उमर फारूक आजम कहते हैं बेटा क्या कहा है? उमर फारूक आजम का बेटा कहता है आज हुसैन ने मेरे लिए कहा है कि तू भी हमारा गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम है। उमर फारूक आजम कहते हैं क्या सच में बेटा ऐसा ही बोला है हुसैन ने? क्या सच में यही कहा है? कहा हाँ, आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए। इमाम हुसैन के पास में उमर फारूक आजम आए, कहा क्या आका हुसैन आपने मेरे बेटे अब्दुल्ला से ये कहा है कि तू भी हमारा गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम है? मेरे आका हुसैन फरमाते हाँ मैंने यही कहा है। जब इतना कहना था उमर फारूक आजम ने एक पर्चा निकालते हैं और कलम दे करके कहते हैं ए मेरे आका हुसैन आप इसको लिख करके दे सकते हैं। बेटा समझ रहा था वालिद सजा देंगे, बेटा समझ रहा था वालिद बेटे इमाम हुसैन से कुछ कहेंगे, लेकिन आका हुसैन की बारगाह में उमर फारूक आजम बड़े अदब से कहते हैं आप इसे लिख करके दे सकते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ लिख करके दे सकता हूँ। इमाम हुसैन ने लिख करके दे दिया तू भी हमारा गुलाम है, तेरा बाप भी हमारा गुलाम है। उमर फारूक आजम ने पर्चे को अपने साथ में रखा और कहा बेटा हो बेटा अब्दुल्ला आज मुझे मेरे जन्नती होने की सनद मिल गई है, आज मुझे मेरे जन्नती होने का प्रूफ मिल गया है। आज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे साथ इस पर्चे को कब्र में रख देना। ए मेरे लाल ये वो नवासा है, मेरे लाल ये वो बेटा है जिसकी मर्जी को रसूल खुदा नहीं टालते हैं, जिसके फरमान को अल्लाह के रसूल नहीं टालते हैं। ए मेरे बेटा मैंने नबी की ज़बानी सुना है, नबी फरमाते हैं जो ये चाहता है कि नबी उससे राजी हो जाए वो मेरी बेटी फातिमा को राजी कर ले, और जो ये चाहता है कि मेरी बेटी फातिमा राजी हो जाए वो इमाम हुसैन को राजी कर ले। यहीं से पता चल गया कि जो इमाम हुसैन का वफादार है वो फातिमा तो ज़हरा का वफादार है, और जो फातिमा तो ज़हरा का वफादार है वो मदीने वाले आका का वफादार है, और जो मेरे आका का वफादार है उस पर खुदा को प्यार है, और जिस पर खुदा को प्यार है उसके लिए जन्नत की बहार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या हुसैन या हुसैन अल्लाह। हज़रात ये उमर फारूक आजम है। आपने कहा कि मैं शहरबानों का निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ नहीं करूंगा। अगर मैंने अब्दुल्ला के साथ निकाह करा दिया तो दुनिया कहेगी उमर इंसाफ करने वाला नहीं था, दुनिया कहेगी कि उमर ने इंसाफ से काम नहीं लिया, दुनिया कहेगी उमर ने ना इंसाफी की है शहरबानों के हक में, इसलिए मैं शहरबानों का निकाह इसी शख्सियत के साथ करूंगा। ये शहरबानों कौन थी? ईरान के बादशाह की बेटी थी, ईरान के बादशाह की, ईरान के शहंशाह की बेटी थी। गिरफ्तार करके लाया गया था इनको मदीने की सरजमीन पे। हजरात गिरामी इमाम हुसैन को बुला करके उमर फारूक आजम कहते हैं ए मेरे आका हुसैन आपका निकाह मैं शहरबानों के साथ कर रहा हूँ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मंजूर फरमा लिया। हजरत शहरबानों से कहा मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के ताल्लुक से उमर फारूक आजम ने कि ए बेटी ये मत समझना कि उमर इंसाफ करने वाला नहीं है, ये मत समझना उमर ने इंसाफ से काम नहीं लिया है, बल्कि दुनिया याद रखेगी उमर के अदल को, दुनिया याद रखेगी उमर के इंसाफ को। ए बेटी शहरबानों अगर तू एक शहंशाह की बेटी है तो हुसैन भी एक बादशाह का बेटा है। ए बेटी ये मत समझना कि तू ईरान के बादशाह की बेटी है, अरे तू तो ईरान के बादशाह की बेटी है, लेकिन मैं जिसके साथ तेरा निकाह कर रहा हूँ वो उसका बेटा है जो जमीन का भी बादशाह है, आसमान का भी बादशाह है, जिसकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, जिसकी हुकूमत आसमान पे भी चलती है, और जिससे खुद अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं, जिससे मदीने वाला आका मोहब्बत करता है। ए बेटी तेरा निकाह मैं इमाम हुसैन के साथ कर रहा हूँ, और जब से शहरबानो इमाम हुसैन के निकाह में आई थी, बीबी हो तो ऐसी हो, चौजा हो तो ऐसी हो। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में तशरीफ ले जा रहे थे उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था ए मेरी प्यारी बीबी शहरबानो तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया है, जब भी
तेरे शौहर को कोई जरूरत पेश आई, तूने वक्त से पहले शौहर को अता करती, तूने अपने शौहर को कभी नाराज नहीं किया है। मैं भी तुझसे राजी हूँ, मेरे नाना भी तुझसे राजी हैं, मेरा परवरदिगार भी तुझसे राजी है। लेकिन आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करके जा रहा है कि जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना, क्योंकि तू शौहर साबिर की बीबी है, तू साबिर घराने की बहू है, लिहाजा सब्र से काम लेना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे कैसा सब्र किया है बीबी शहरबानों ने, कैसे सब्र से काम लिया है शहरबानों ने। तारीख उठा करके देखो, ये बात तारीख की आज हमारी नजरों से पोशीदा नहीं है। मेरे आका इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए थे, जुल्फिकार हैदरी को लेकर के मेरे आका हुसैन मैदान करबला में आने वाले थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते, आप इजाजत दीजिए, आपका बेटा मैदान करबला में जाना चाहता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, मेरे लाल तुमसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, मेरे लाल तुमसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, मेरे लाल तुमसे सैयदों की नस्ल चलेगी। मेरे लाल अभी तो तुम्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना है, मेरे लाल अभी तो तुम्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना है, मेरे लाल अभी तो तुम्हें बड़ी परेशानियों का सऊबतों का सामना करना है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सब्र की तलकीन करते हैं, बेटा हर मकाम पे सब्र करते रहना, बेटा हर मकाम पे सब्र से काम लेते रहना। अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के कहते हैं, मेरी बहन तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है, हर मकाम पे सब्र करती रही है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। जब तू अपने भाई के सर को तन से जुदा होते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन सब्र की तलकीन करके अपनी सवारी पे सवार होते हैं। हुसैन की सवारी का नाम जुलजनाह था। इमाम हुसैन जब सवारी पे सवार हुए, इरशाद फरमाया, चल मेरे गाजी अब मक्तल की तरफ चलते हैं, चल मेरी सवारी मक्तल की तरफ चलते हैं। मेरे आका हुसैन ने जब सवारी को एड़ लगाई तो इमाम हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे गाजी के यजीदियों की तलवारें देख करके डर गया है, ए मेरे जुलजनाह का यजीदियों की बर्छियां भाले देख करके डर गया है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो घोड़ा अपनी जबान में सर नीचे रख करके कहता है, मेरे आका मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था, कह रही थी, मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है, मैं रात को सोती हूँ तो बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ, मुझे मेरे बाबा से जुदा करके मत ले जा। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना क्या बात है? कहा, बाबा तुम मैदान करबला में मत जाओ, तुम्हारे बाद हमें संभालने वाला कोई नहीं है। तुम वहां जा रहे हो जहां से भाई अली अकबर लौट करके नहीं आए, तुम वहां जा रहे हो जहां से भाई कासिम लौट करके नहीं आए, तुम वहां जा रहे हो जहां से चचा अब्बास पानी लेकर के आज तक लौट करके नहीं आए। मेरे बाबा तुम मैदान करबला में मत जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेटी खेमे के अंदर जाओ, जाकर के सब्र से काम लो। बेटी हमें हमारा मुकद्दर बुला रहा है, बेटी हमें हमारी मंजिल बुला रही है, बेटी हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मेरे आका हुसैन मैदान करबला की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब मैदान करबला में पहुंचे, इरशाद फरमाया, जालिम यजीदियो तुम्हें पता है मैं नबी का नवासा हूँ, तुम्हें पता है मैं नबी का लाडला हूँ, तुम्हें पता है मुझे नबी ने अपनी आगोश में खिलाया है, तुम्हें पता है मुझे नबी ने अपने दोस्त पे बिठाया है, तुम्हें पता है नबी ने मुझे चूमा और सूंघा है। हजरात गिरामी, शिमर ने कहा, हुसैन नसबनामा इसलिए बता रहे हो कि हमसे जंग न करनी पड़े, हुसैन क्या मौत से डर गए हो? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, जालिम मौत की धमकी देता है, मौत की धमकी देता है। अरे मौत की सख्ती कैसी? अरे मैली है पोशाक बदल डालूंगा, तू हमें डरा रहा है, तलवारें हमारे घर की गुलाम रही हैं, तू हमसे कह रहा है कि हुसैन मौत से डर गए हो। अरे तुझे पता नहीं है, मौत का फरिश्ता
फरिश्ता हमारे दरवाजे पे आकर के इजाजत लेता है कि अंदर आ जाऊं कि नहीं आ जाऊं, तू हमें मौत की धमकी दे रहा है। मेरे आका हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी को मैदान करबला में लहराया था। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, सायका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपनी तलवार को लहरा रहे हैं। जालिम यजीदी गाजर मूली की तरह कट कट के गिर रहे हैं। मैमना पे हमला किया, आका हुसैन ने मैमना साफ कर दिया। मैसरा पे हमला किया, मैसरा साफ कर दिया। कल लश्कर के कल्ब पे हमला किया, लश्कर का कल्ब साफ कर दिया। पूरे यजीदियों में खलबली मच जाती है। अरे हुसैन की तलवार को रोका जाए, हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए? शिमर कह रहा है कैसे रोकूं, सनान कह रहा है कैसे रोकूं, खूली कह रहा है कैसे रोकूं, लेकिन हुसैन की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इमाम हुसैन की तलवार चलते चलते रुक गई, लेकिन ना तो पानी की वजह से रुकी थी, ना तो प्यास की वजह से रुकी थी, ना तो ज़ैनब के आंसू देखकर रुकी थी। अगर हुसैन की तलवार रुकी थी तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमें ये दर्श दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमें ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खाकर नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पीकर नमाज नहीं पढ़ते। अरे देख तेरा हुसैन भूखा प्यासा भी नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन ने जब जख्मों की ताब न ला सके, मेरे आका हुसैन के ऊपर तलवारें चल रही हैं, मेरे आका हुसैन पे नेज़े बर्ची और भालों का हमला हो रहा है। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। सवारी हो तो ऐसी, सवारी भी कैसी वफादार थी। देखा कि मेरा सवार गिरने वाला है तो घोड़ा नीचे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है ताकि इमाम हुसैन नीचे तशरीफ ले आए। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन के सीने पे शिमर ने पैर रख दिया। ये वो सीना था जिसे कभी हजरत फातिमा लगाती थी, जिसे कभी मौला अली लगाते थे, जिसे कभी मेरे आका अपने सीने से लगाते थे। इमाम हुसैन ने अपनी ताकत के जोर पे इस शिमर के पैर को अपने सीने से हटा करके अपने सर को मदीने की जानिब किया और नाना की बारगाह में अर्ज की, नाना आपके नवासे ने जो आपसे बचपन में वादा किया था उस वादे को करबला में पूरा कर दिया है, उस वादे को करबला में निभा दिया है। मेरे आका हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखा और पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा बात। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। शिमर था सीने पे तेगताने, हुसैन सजदे में गिर के बोले, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शिमर था सीने पे तेगताने, हुसैन सजदे में गिर के बोले, जमाने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। जमाने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना। कटे हैं बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को सजदे में जब आप तशरीफ ले गए तो शिमर ने तन से जुदा किया। अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरे आका हुसैन को शहीद किया गया। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को यजीदियों ने अपने कब्जे में लिया तो चाहते तो मेरे आका हुसैन के सर को किसी
थैले में रख करके ले जाते, चाहते मेरे आका हुसैन के सर को किसी कपड़े में लपेट करके ले जाते, चाहते तो मेरे आका हुसैन के सर को किसी चादर में लपेट करके ले जाते। लेकिन ऐसा यजीदियों ने नहीं किया। मेरे आका हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके ले गए और सीन नेज़े पे जब बुलंद किया मेरे आका हुसैन के सर को, और जब करबला की धरती से चले ये जालिम यजीदी, तब हजरत ज़ैनब ने कहा, ए शिमर तू क्या समझ रहा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया है तो तूने हुसैन की बादशाहत को खत्म कर दिया है? तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को कत्ल कर दिया तो कोई हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा? तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो कोई हुसैन का जिक्र करने वाला नहीं होगा? अरे देख ले मेरे भाई की बादशाहत, देख ले मेरे भाई की हुकूमत, देख ले मेरे आका इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके यजीदी ले जा रहे हैं। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा, ए शिमर, अरे कल भी मेरे भाई की हुकूमत थी, आज भी मेरे भाई की हुकूमत है और कयामत तक मेरे भाई की हुकूमत रहेगी। कल भी मेरा भाई बादशाह था, आज भी मेरा भाई बादशाह है और कयामत तक मेरा भाई बादशाह रहेगा। कल भी मेरे भाई का जिक्र हो रहा था, आज भी मेरे भाई का जिक्र हो रहा है और कयामत तक मेरे भाई का जिक्र होता रहेगा। कल भी मेरा भाई ऊंचा था, आज भी मेरा भाई ऊंचा है और कयामत तक मेरा भाई ऊंचा रहेगा, क्योंकि मेरे भाई को ऊंचा किसी दुनियादार ने नहीं किया है बल्कि मदीने के ताजदार ने किया है। और जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। करबला में ये कहती थी ज़ैनब, मेरे भाई की है बादशाहत, मेरे भाई की है बादशाहत, सर कटा है मगर नोके नेज़ा, सर कटा है मगर नोके नेज़ा, देखो ऊंचा है नीचा नहीं है, सर कटा है मगर नोके नेज़ा, देखो ऊंचा है नीचा नहीं है, सर कटा है मगर नोके नेज़ा। मेरे आका हुसैन जिंदा है, मेरे आका का सर मुबारक मेरे आका हुसैन का जब कूफे के बाजार से गुजर रहा था, कूफे की गलियों से गुजर रहा था, तो मेरे आका हुसैन का सर कुरान की तिलावत करता हुआ जा रहा था। ये जालिम यजीदियों ने भी सुना था। सवार दोषे पैगंबर हुसैन जिंदा है, बता रहा है कटा सर हुसैन जिंदा है, और सरे हुसैन को नेज़े पे बोलता देखा, पुकार उठे सितमगर हुसैन जिंदा है, पुकार उठे सितमगर हुसैन जिंदा है। बता दिया है जमाने को मेरे ख्वाजा ने खुद अपने हाथ से लिखकर हुसैन जिंदा है। मेरे आका हुसैन जिंदा है और ऐसे जिंदा जिसके नाम के साथ लग जाए उसमें भी जिंदगी आ जाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई हो बतकाज़ाए बशरियत या सबकत लिसानी की वजह से, तो परवरदिगार उसे माफ फरमाए। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला वालों की शान ये है कि धमकियां क्या दे, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। और ये एक शायर तो यूं कहता है कि लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है। देखिए हज़रात आप जाइए मत, क्योंकि अब मैं बगैर किसी तबहीद के मद्दाह रसूल नाम भाई फहीम अख्तर को आप हज़रात की समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। आप हज़रात यहीं पर बैठिए, शेर समात करें। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में भी यजीद की धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में भी हुसैन की धार बहुत है। और दूर से ही पहचानती है कौन है दुश्मने रसूल, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है, हैदर की जुल्फिकार, हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, हुरमला सामने आ
धमकियां क्या देता है। और मैं हूँ असगर, हूँ अली का पोता, नाम है मेरा असगर, मैं हूँ अली का पोता, जो उंगलियों से बाबे खैबर को नचा देता है, जो उंगलियों से बाबे खैबर को नचा देता है, जो उंगलियों से बाबे खैबर को नचा देता है। देखिए हज़रात, परवरदिगार आलम ने बुखार बाद में पैदा किया, पहले उसका इलाज पैदा कर दिया। ऐसे ही बादाहुला शरीक ने मलेरिया बाद में पैदा किया, पहले उसका इलाज पैदा कर दिया। बादाहुला शरीक ने डेंगू बाद में पैदा किया, पहले उसका इलाज पैदा कर दिया। यूं ही समझ लीजिए बरेली का ताजुल शरिया पहले पैदा हुआ, ताहिर गयाबी बाद में पैदा हुआ, इमाम अहमद रजा खान पहले पैदा हुआ, अशरफ अली थानवी बाद में पैदा हुआ। बस यूं ही समझ लीजिए कि करबला का इमाम हुसैन पहले पैदा हुआ, यजीद पलीद बाद में पैदा हुआ। तभी तो